दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग करेंगे एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2024, मतलब एमएड जो प्रवेश परीक्षा हुई थी 2024 में, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे आपको करना होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन की, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हर सेमेस्टर, क्योंकि आपका सीसी आप आम बात है जब ये वीडियो देख रहे हैं ऊपर मैंने लिख रखा CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ, तो आप CCSU से ही एमएड करना चाहते होंगे। ठीक है, तो उसके जो आपके सेमेस्टर वाइज सारे पेपर्स बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, कई साल के जो है पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आप लोगों को कराता रहता हूँ। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी। इससे पहले जो 2023 का पेपर हुआ था उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी विद आंसर के, मैं आप लोगों को वहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिले तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको कोशिश करूँगा भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा। अब ये जो पेपर आता है आप लोगों का 3 घंटे का पेपर होता है, मतलब 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। जिन बच्चों ने अभी तक अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो अभी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, 2 तरीके से आपका इसमें एडमिशन होता है। एक तो आपका मतलब डायरेक्ट वाले की फीस बहुत ज़्यादा होती है, और जो आप लोग दूसरी बात जो एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, तो उनका काउंसलिंग के थ्रू होता है, तो उसकी बहुत कम फीस लगती है। ठीक है, और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की बीएड एमएड BTC से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पेपर आता है आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 250 क्वेश्चंस होते हैं और 250 नंबर का ही होता है यहाँ पे। ठीक है, 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जो इसकी मतलब फोटो यहाँ पे लग रही है, ये फर्स्ट पेज थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, बाकी आगे से जितने पेजेज हैं सही हैं, और 2023 का जो पेपर वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से है, बस इसमें फर्स्ट पेज में थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। ठीक है, जो सेक्शन A होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश, मतलब अगर बात करें जो आप अगर हिंदी ले रहे हैं तो आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन करने होंगे, जो बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट करें उन्हें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मेंटल एबिलिटी सेक्शन भी आपका होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद में जो आपका मतलब आप जैसे इसका पेपर दे रहे हो तो इसके मतलब 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव वाले होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, और 250 क्वेश्चन ही होते हैं, है ना। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाँ, है ना। हाँ, मैं इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो देख लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, और PDF आप लोग बाद में, जिन बच्चों को ना मिले वो लोग व्हाट्सअप मैसेज कर देना, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक बार आपको दिखा देता हूँ मोटा सा इसमें। ठीक है, ये अच्छा सेक्शन B वगैरह, है ना। ठीक है, हाँ चलो 1 मिनट, हाँ मैं सीधे वीडियो की शुरुआत करता हूँ, 1 मिनट। तो पहला जो हमारा खंड मैंने यहाँ पे हिंदी का ये है, इसका जो पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कोई एक वाक्य का शुद्ध रूप। ठीक है, शुद्ध रूप तो यहाँ पे पहला दिया विद्यालय समाज का आदर्श रूप माना जाता है, दूसरा यहाँ पे दिया आदर्श को दूध पीना पसंद होना चाहिए, तीसरा आपका हिमानी अक्सर दूध पीने में आनाकानी करते हैं, और जो चौथा आपका यहाँ पे फूलों की माला सुशोभित लगती है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही उत्तर है पहला वाला आपका विद्यालय समाज का आदर्श रूप माना जाता है। और ये जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ वो जो आपकी आंसर की आई हुई है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो दूसरा आपका है कोर्ट के बाहर वकीलों का जमावड़ा था, वाक्य में कोर्ट शब्द है, तो कोर्ट शब्द, 1 मिनट, हाँ तो कोर्ट शब्द है यहाँ पे पहला हिंदी का लिखा है, दूसरा आपका जो अरबी का है, तीसरा आपका अंग्रेजी का है, चौथा आपका फारसी का है। तो इसका सही उत्तर क्या आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो C वाला है, मतलब अंग्रेजी का है। कोर्ट के बाहर वकीलों का जमावड़ा था, वाकई में कोर्ट शब्द है तो अंग्रेजी का, है ना। उसके बाद में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न विधियों से पढ़ाया जाता है, वाक्य में कोई एक अनेकार्थी शब्द विधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया वो ब्रह्मा, दूसरा आपका रीति, तीसरा आपका पढ़ने का तरीका, चौथा आपका पाठ है। तो इसका जो सही उत्तर है, जल्दी आप लोग सोचिए कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है D वाला, मतलब पाठ। ठीक है, उसके बाद में चौथा हमारा क्वेश्चन है वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी, वाक्य के भावानुसार विपरीतार्थ मतलब शब्द है।
तो पहला यहाँ पे अनुकूल दिया, दूसरा अनुरूप दिया, तीसरा आपका प्रतिकूल दिया, चौथा आपका मनोकूल दिया। तो बताइए सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो सी वाला है, मतलब प्रतिकूल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला क्षेत्र है? तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है मेरठ, दूसरा आपका बनारस, तीसरा आपका प्रयागराज, चौथा आपका मथुरा। सही उत्तर कौन सा होगा इसका? कमेंट में कमेंट करके बताइए। तो 5वें का जो सही उत्तर है वो आपका पहला वाला, मतलब मेरठ। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पे 1 मिनट, छठा क्वेश्चन आपका वो पद्मावत, ठीक है, को लिखा जाता है। तो पद्मावत को पहला आपका मैथिली में लिखा जाता है, दूसरा आपको अवधी में, तीसरा आपका बघेली में, चौथा ब्रज में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 6 वाले का, 6 वाले का सही उत्तर है आप लोगों का बी वाला। ठीक है, अवधि में। उसके बाद में जो 7वां है हमारा वो है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पहला ऑप्शन आपका सैरसैनी अपभ्रंश से, दूसरा आपका ये पैसाची अपभ्रंश से, तीसरा आपका अर्ध मगधी, ठीक है, अपभ्रंश से, चौथा आपका मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? 7 का जो सही उत्तर है वो आप लोगों का सी वाला है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, 8वां जो हमारा क्वेश्चन है, किस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं? तो किस छंद में होती हैं आप लोग बताइए? चौपाई में होती हैं, या दोहा में होती हैं, या सोरठा में होती हैं, सवैया में होती हैं? जल्दी आप लोग सोचिए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाला आप लोगों का। ठीक है, कौन सा है? दोहा। उसके बाद में 9 में आते हैं हम लोग, काव्य प्रकाश किसकी कृति है? आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है वहाँ पे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको भेज देंगे, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, पेपर्स वहाँ भी आप लोगों को भेज देंगे, कोई वो नहीं है। ठीक है, और बाकी उससे ज्वाइन कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और जब आप लिखना तो आप डाल देना उसके ऊपर कि सर मुझे एमएड का प्रीवियस पेपर चाहिए। एडमिशन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, काव्य प्रकाश कृत किसकी कृति है? ठीक है, ऊपर वाला तो मैंने करा दिया, 9वां वाला है। ठीक है, तो 9वें वाले का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 9 का आपका सही उत्तर बी है, मम्मट भट्ट की। ठीक है, काव्य प्रकाश किसकी कृति है? 10वां हमारा क्वेश्चन है वो एवरेस्ट, मतलब मेरी शिखर यात्रा किसके जीवन पर आधारित है? तो यहाँ पे बछेंद्री पाल दिया गया है, सानिया मिर्जा दिया गया, पीटी उषा दिया गया, कल्पना चावला दिया गया। तो इसका सही उत्तर है वो, इसका सही उत्तर 10 वाले का कौन सा? सही उत्तर जो 10 का है वो पहला आपका बछेंद्री पाल। ठीक है, उसके बाद में 11वां जो हमारा आता है, वर्षा होती है तो बिजली चमकती है, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द इसमें बताइए, आप लोग जल्दी सोचिए कौन सा है, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको। तो इसका जो 11 का सही उत्तर है वो ए वाला है, तड़ित, है ना। उसके बाद में जो 12वां हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल का विलोमार्थी है, तो कौन सा है? केशव है, कृष्ण है, मुरारी है, शुष्क है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी आप लोग सोचिए। तो 12 का जो सही उत्तर है वो है बी वाला आप लोगों का। ठीक है, कृष्ण। उसके बाद में जो 13 वाला हमारा क्वेश्चन, वो निम्नलिखित में से गलत युग्म को छांटिए। तो गलत, यहाँ पे गलत इसने बोल दिया, कौन सा गलत है उसको आप लोगों को छांटना है। तो सोना हो गया, स्वर्ण और हेम। ठीक है, सिंह, मृग। तो इसका आप लोग थोड़ा सा देखिए और फिर देन आप लोग बताइए। इसका जो 13 वाले का सही उत्तर है वो 13 का सही उत्तर है डी वाला आपका, पर्वत। ठीक है, व्यार और मारुत, है ना। चौथा हमारा, सबके सामने पराजित होने के लिए सही मुहावरा है। तो सबके सामने पराजित होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? पहला आपका जो ऑप्शन दिया होगा, मुंह की मतलब मुंह की खाना, दूसरा मुंह तोड़ जवाब देना, दूसरा आत्मसमर्पण करना, चौथा आत्मग्लानि करना, ठीक होना। ठीक है, तो 14 को जो आप लोगों का सही उत्तर है वो पहला वाला सही उत्तर, मुंह की खाना, है ना। उसके बाद है आपका 15 वाला क्वेश्चन। जो 15 वाला क्वेश्चन है वो है, नालंदा एक पुरातन विश्वविद्यालय, यहाँ पुरातन का उपयुक्त विलोम शब्द है। तो पुरातन का यहाँ पे क्या विलोम शब्द है? ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन दिया गया, गुणातन दिया गया, आधुनिक दिया गया, अनुराग दिया गया। तो जो 15 का सही उत्तर है आप लोगों का वो है बी वाला है। ठीक है, गुणातन, है ना। उसके बाद में हम लोग 16 पे आते हैं, राई का। ठीक है, तो राई का मतलब डॉट डॉट यहाँ पे दिया गया, बनना निम्नलिखित में से किस एक शब्द के मुहावरे की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे साग दिया गया, तेल दिया गया, पर्वत दिया गया, मोम दिया गया। तो राई का क्या है? 16 का सही उत्तर क्या? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 16 का सही उत्तर है सी वाला आप लोगों का, पर्वत, है ना। 17 है आप लोगों का, कारक के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कारक गलत है? तो यहाँ पे पूछ लिया इसने, गलत है। तो कौन सा गलत है? सही उत्तर आप लोग जल्दी से इसका सोचिए कौन सा होगा। ठीक है, तो 17 को जो आपका सही उत्तर है वो है डी वाला, है ना, डी वाला। इसमें गलत पूछा है इसलिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? डी वाला होगा, है ना। संप्रदान, जिससे अलगाव हो। उसके बाद में 18 पे हम लोग आते हैं,
है ना, 17 का डी हो गया आपका 18 पे। तो 18 है अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की आप लोग पहचान कीजिए कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए थोड़ा सा। तो 18 को जो आप लोगों का सही उत्तर होगा वो पहला वाला होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसके बाद में हम लोग 19 पे आते हैं। त्रिलोचन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो त्रिलोचन किसका जो उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है, आप लोग जल्दी सोचिए थोड़ा सा। तो 19 का अगर हम सही उत्तर बात करें तो डी वाला होगा आपका अव्ययी भाव, है ना। उसके बाद में हम लोग 20 वाले पे आते हैं। 19 का आपका कौन सा है, 1 मिनट, अब हाँ डी वाला ठीक है। उसके बाद में हम लोग 20 पे आते हैं। तो 20 है निम्नलिखित में से कोई एक गलत युग्म है। तो कौन सा गलत यहाँ पे पूछा गया है, तो गलत युग्म इसमें से कौन सा है, जल्दी सोचिए आप लोग 20 का। तो 20 का जो आप लोगों का सही उत्तर होगा वो होगा बी वाला, मतलब बहुप्रिय शताब्दी, ये क्या है, गलत युग्म है ना। उसके बाद में 21 पे हम लोग देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में निहित अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार है, आप लोग जल्दी से सोचिए विचारिए बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है 21 वालों का वो आप लोगों का डी वाला, डी वालों मतलब यमक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। उसके बाद में 22 में हम लोग आते हैं। वह वस्तु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, जिसके साथ उस उपमेय की तुलना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, आप लोग जल्दी बताइए। तो सबको आप लोगों को पता ही होंगे, है ना। तो 22 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो 22 का उत्तर है आप लोगों का बी वाला, है ना। तो 22 का सही उत्तर क्या, उपमान, मतलब बी वाला, है ना। उसके बाद में 23 पे आते हैं हम लोग। साहित्य समाज का रूप है किंतु समाज का फोटोग्राफर नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए, मतलब रूप के लिए कौन सा शब्द है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन आप लोगों के 4 सामने है। तो आप लोग बताइए क्या इसका सही उत्तर है। जो 23 का आप लोगों का सही उत्तर है वो है डी वाला, मतलब दर्पण, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 24 वाला है। बहुत अधिक परिश्रम करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, 24 वाले का थोड़ा सा आप लोग जल्दी कीजिए, सोचिए इसे कौन सा होगा, बढ़िए, है ना। तो 24 का जो आप लोगों का सही उत्तर है सी वाला है, आकाश पाताल एक करना, है ना। उसके बाद में 25वां है हमारा। हाँ, आज मानव से दूर होता जा रहा है, वाक्य में त्रुटि वाले भाग की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है क्या गलत है, थोड़ा सा इसकी पहचान कीजिए कौन सा है, ठीक है। तो 25 का जो आपका सही उत्तर होगा वो आप लोगों का सी वाला होगा, दूर होता है ना। 25। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा 26 वाला। तो निम्नलिखित में से कोई एक वाक्य का अशुद्ध रूप है। तो अशुद्ध रूप कौन सा है, अब यहाँ पे इसने अशुद्ध पूछा है तो इसे थोड़ा सा पढ़िए। तो 26 का जो आप लोगों का सही उत्तर होगा क्या होगा, 26 का आपका सही उत्तर ए वाला होगा, ठीक है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में 27 पे हम लोग आते हैं। 27 वाला हमारा केवल पलटने से पुस्तक पलटने से पुस्तक याद नहीं होती तो कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, उपयुक्त तत्सम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, आप लोग जल्दी सोचिए। तो 27 का जो सही उत्तर है आप लोगों का पहला वाला पृष्ठ, है ना, केवल पृष्ठ पलटने से पुस्तक याद नहीं होती, है ना। उसके बाद में 28 वाला जो हमारा है तो 28 जो क्वेश्चन है, सुआ को माँ की बनाई खीर खाना बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया होगा, निम्नलिखित में से कोई एक खीर, ठीक है। तो ये जो दिया गया इसका जो सही उत्तर क्या होगा 28 का आप लोगों का, तो 28 का सही उत्तर है सी वाला, खीर, है ना। उसके बाद में 29 में निम्नलिखित में से कौन सा दहेज शब्द है। तो देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है ना। तो यहाँ पे कागज़ दिया हुआ, झोला दिया हुआ, कैदी दिया हुआ, बाजार दिया हुआ। सही उत्तर आप लोग बताइए 29 का क्या होगा, सही उत्तर होगा बी वाला आप लोगों का, झोला। 30 वाला है विद्वान जनों के प्रति आदर भाव, ठीक है, डॉट कहलाता है। तो क्या आदर भाव कहलाता है, 30 वाला है। तो 30 का जो आपका सही उत्तर होगा वो ए वाला होगा, श्रद्धा कहलाता है। उसके बाद में 31 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द है। तो कौन सा एक शब्द है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा 31 का, वो आपका ए वाला होगा, मतलब पाक्षिक, ठीक है। 32 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक अनेकार्थी शब्द कनक से संबंध नहीं है। अब यहाँ पे संबंध नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो सोना दिया हुआ, धतूरा दिया हुआ, गेहूं दिया हुआ, दान दिया हुआ। तो जो 32 वाले का आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दान, है ना, डी वाला मतलब।
उसके बाद में जो 33 वाला हमारा क्वेश्चन है, पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिया, आप लोग बताइए जल्दी कौन सा, सोचिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो 33 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो पहला वाला है, अन्योनाश्रित। ठीक है। उसके बाद में 34 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध सबको एक साथ देखने वाले व्यक्तित्व थे, वाक्य के उपयुक्त शब्द हैं। तो यहाँ पे समाज प्रिय दिया हुआ, समदर्शी दिया हो, वाचाल दिया हो, सदाचारी दिया हुआ। तो इसका जो 34 वाला का आप लोगों का सही उत्तर होगा कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, समदर्शी। उसके बाद में जो 35 वाला हमारा क्वेश्चन है वो संख्यावाचक विशेषण युक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग पढ़िए इसे और देखिए इसका सही उत्तर क्या है। तो पहला दिया हुआ, रवि ने दुकान वाले से 2 किलो चीनी खरीदी। दूसरा आपका, रवि ने दुकान वाले से बहुत अच्छी चीनी खरीदी। तीसरा आपका, रवि ने दुकान वाले से मीठी चीनी खरीदी। रवि ने दुकान वाले से चीनी खरीदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, पहला वाला होगा, रवि ने दुकान वाले से 2 किलो चीनी खरीदी। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो अगला जो हमारा 36 वाला क्वेश्चन है वो है ऊपरी प्लस युक्त, मतलब ठीक है, संधि विच्छेद उदाहरण है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग जल्दी से देखिए इसका सही उत्तर कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है 36 वाले का वो है आप लोगों का डी वाला, है ना, डी वाला मतलब यड़ संधि का, है ना। उसके बाद में 37 है, जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद आप लोग कीजिए, सही संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए। इसका जो 37 वाले का सही उत्तर है आप लोगों का वो है बी वाला, मतलब जल प्लस ऊर्मी, है ना। उसके बाद में 38 पे आते हैं हम लोग, हींग लगे ना फिट करी लोकत्य का पूर्ण कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो 38 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो है सी वाला, मतलब रंग भी चोखा होए, है ना, ये हो गया। 39 पे आते हैं हम लोग, ये वाला था, है ना। उसके बाद 39 पे आते हैं, निम्नलिखित में कोई एक मुद्रा का अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी नहीं है पूछा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को। तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 39 का सही उत्तर होगा आपका डी वाला, मतलब चेतना होगा यहाँ पे, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चेतना होगा, है ना, चेतना। 40 पे आते हैं, यदि कनक धतूरा है तो क्या कर क्या है, मतलब वो पूछ रहा है यदि कनक धतूरा है तो कर क्या है। तो कर क्या है, यहाँ पे सोना दिया गया, टैक्स दिया गया, पैसा दिया गया, गेहूं दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है 40 वालों का वो है बी वाला, मतलब आपका क्या है, अगर कनक धतूरा है तो जो है कर क्या है, कर एक टैक्स है, मतलब उत्तर इसका सही कौन सा होगा, बी वाला होगा। उसके बाद में हम लोग 41 पे आते हैं, 41 पे, ठीक है। तो 41 पे अन्न के समानार्थी शब्द की पहचान कीजिए। तो समानार्थी यहाँ पे अनाज दिया गया, चावल दिया गया, बाजरा दिया गया, ज्वार दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, जल्दी सोचिए आप लोग। जो इसका सही उत्तर होगा 41 वाले का वो होगा पहला वाला आप लोगों का। पहले वाले का मतलब है अनाज, है ना। तो अन्न, ठीक है, अन्न का क्या होगा, अनाज होगा। भारत संसार का सबसे बड़ा है, लोकतांत्रिक राज्य है, गणतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है या लोकतांत्रिक समुदाय है। तो ये तो सबको आपको पता ही होगा। तो 42 का सही वाला उत्तर क्या है, जो 42 का बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का वो है सी वाला, मतलब लोकतांत्रिक राष्ट्र है आप लोगों का, है ना। 43 वाला है, 43 वाला क्वेश्चन आपका, श्रम संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण है, क्या है, साध्य है, साधन है, समाधान है, साम्य है। तो ये जो 43 का आप लोगों का सही उत्तर है वो बी वाला है, मतलब एक साधन है ना। श्रम संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद में 44 पे आते हैं हम लोग, वह स्त्री जिसे हाल में बच्चा हुआ हो के लिए सार्थक है। तो उसे क्या, जच्चा बोलेंगे, माँ बोलेंगे, जननी बोलेंगे, गर्भवती बोलेंगे। तो ये भी आपको पता होगा। तो 44 का जो आप लोगों का सही उत्तर है पहला वाला होगा जच्चा, है ना। हाँ ठीक है, वह स्त्री जिसे हाल में बच्चा हुआ हो, तो इसके लिए सार्थक क्या होगा, जच्चा इसे बोलेंगे, है ना, माँ, जननी, गर्भवती। ठीक है, पहला वाला आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद में आप 45 पे आएंगे। 45 पे इसका आप लोग एक बार सही उत्तर बताइएगा, यही सही है ना, शायद यही सही है आप लोगों का। ठीक है,
45 पे आपका तुम मेरे दुख दूर करो, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन दिया, आप लोग इसे पढ़िए थोड़ा सा। इसमें जो सही इसका जो चिन्ह का किस चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो 45 का जो आप लोगों का उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो गया, विस्मय बोधक, है ना। तुम मेरे दुख दूर करो हे ईश्वर डॉट 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 सबका, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ये लगेगा, विस्मय बोधक, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं 46 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कोई एक वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक दी है, पहला है। दूसरा आपका चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। तीसरा आपका हरे मोहन यहाँ आना। चौथा आपका मोहन दूध पी रहा है। तो जो 46 का आप लोगों का सही उत्तर है वो है बी वाला, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, है ना। 47 वाला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द की यहाँ पे आप लोगों को इसमें कौन सा आप लोग पहचानिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कमेंट करके बताना। आदरणीय दिया गया, श्रीमान दिया गया, महोदय दिया गया, प्रियतमा दिया गया। तो इसका जो 47 वालों का सही उत्तर है आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रियतमा, ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद में 48 पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द की पहचान कीजिए। तो एक वचन यहाँ पे कौन सी, नदिया, मुखिया, विधियाँ, बुढ़िया। तो जो इसका सही उत्तर होगा 48 का आप लोगों को कौन सा होगा, यहाँ पे होगा मुखिया। मुखिया क्या है यहाँ पे, एक वचन, है ना। 48 का आप लोगों का हो गया बी वाला। उसके बाद में हम लोग आते हैं 49 पे, काल की दृष्टि से भिन्न वाक्य की पहचान कीजिए। तो भिन्न यहाँ पे आप लोगों को 49, तो मोहन अब पढ़ने लगा है, सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तरुण खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो काल की दृष्टि से भिन्न वाक्य कौन सा इसमें होगा, तो 49 को जो आप लोगों का सही उत्तर है वो आप लोगों का डी वाला है, तरुण खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसके बाद में जो हमारा 50 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। पंक्ति में निहित अलंकार है, तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा अलंकार है, सोचिए विचारिए, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो 50 का जो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा रूपक अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है, मतलब पहला वाला उत्तर आप लोगों का इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में जिन बच्चों ने सेक्शन ए में हिंदी लिया था, मतलब ठीक है, वो सेक्शन ए में उनका हिंदी हो गया। यहाँ पे अच्छा इंग्लिश वाला नहीं है, एक मिनट, लग रहा है यहाँ पे वो स्किप कर दिया है ना। एक मिनट, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाला जो था वहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे मैंने नहीं दिया, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश था, है ना। अब हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में ये जो आप लोगों का खंड बा है, मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो इसके 100 क्वेश्चन हैं आप लोगों को, 3 सेक्शंस में मैंने बताया था डिवाइड, ठीक है। तो ये सेक्शन बी में है, तो यहाँ पे आप लोग इसे करेंगे हल। आप लोग जो बच्चे हल करना चाहते हैं इसे हल कीजिए, और कोशिश करूँगा लास्ट में इसे करूँ सेक्शन, क्योंकि ये हल करने वाला इसमें थोड़ा सा है ना, आप लोगों को देखना भरना पड़ेगा। आप लोग अपने आप हल कर लीजिएगा इसके आंसर, मतलब क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर की मैं आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ पा रहे हैं आप लोग टेलीग्राम पर देख लीजिए, जो नहीं वहाँ पर नहीं चला रहे हैं या कोई इशू आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, वहाँ पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। कोई मैं इसका प्राइस नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन वगैरह लेने चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, लोगों की अपेक्षा बहुत कम है और इतनी चीज़ें आप लोगों को यार फ्री में मैं दे देता हूँ जितनी आपको शायद पेड में भी कहीं पे ना मिले, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, ठीक है, एक दूसरे को। अब जो हमारा सेक्शन सी है आप लोगों को 1 मिनट 150 यहाँ पे क्वेश्चन निकाल दें, है ना। हाँ, उसके बाद में ये सब दिया हुआ है, 1 मिनट। सेक्शन हम लोग सी में आते हैं। सेक्शन सी जो हमारा यहाँ पे है, 1 मिनट, हाँ, यह है विषय अभिक्षमता वाला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, ये आपके जो 100 नंबर होते हैं ना, आपने जैसे बीएड वगैरह में पढ़ा तो ये सब पढ़ा होगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है सब मैंने बताया हुआ है। मैंने जब कंटेम्प्रेरी पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने फिलोसफी पढ़ाई। जो बच्चे बीएड से मेरे पास जुड़े हुए हैं उन्हें चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। कौन चीज़, हाँ, कहीं अंदर रख दीजिए। तो हाँ, हम लोग सेक्शन सी पे आ गए हैं, ठीक है। अभी वाला यार हल करने वाला आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना। बाकी क्वेश्चन पेपर तो मैं भेज ही दूंगा, है ना। अब देखिए 1 मिनट, हाँ 23, 1 मिनट, हाँ, जो हमारे यहाँ पे व्यक्तित्व, ये 151 वाला, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट,
हाँ, तो हम लोग सेक्शन सी पे आ गए, विषय अभिक्षमता वाला। तो पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपका मतलब 151 वाला, ठीक है। 50 सेक्शन ए में भी थे, सेक्शन 2 में 100 थे, सेक्शन सी में आपका कौन से 100। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 250 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, 250 और 3 घंटे में होता है, ठीक है। बता दिया हूँ मैं आप लोगों को। पहला जो आप लोगों का यहाँ पे मतलब 151 वाला क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आपने अगर पढ़ा होगा तो ये साइकोलॉजी जब आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने ग्रोविंग अप एज अ लर्नर पढ़ा, तो यूनिट 6 में वहाँ पे आप लोगों को दिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा इसका है? इसका जो सही उत्तर है 151 का आप लोगों का बी वाला अल्पोर्ट, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, हाँ से यूनिट 6 वाला है ना, बीएड फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ग्रोविंग अप। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा, यार ये तो सबको पता होगा, मैंने रटाया हुआ था क्वेश्चन आप लोगों को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना लॉन्ग में आता था, शॉर्ट में आता था क्वेश्चन, है ना। तो 152 का जो सही उत्तर है आप लोगों को वो बी वाला वुड डिस्पैच। शॉर्ट लॉन्ग में आंसर आता है आप लोगों को वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र 1854। बताइए वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियसली वीडियो देख रहे हो मेरी, है ना। और यहाँ पे आप लोगों को तो आप लोग डालिए वुड का घोषणा पत्र 1854 वुड डिस्पैच, ठीक है, जिसे क्या बोलता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। किस में पढ़ाया था? कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन में। जब आप यूनिट 2 पढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे, वहाँ पे पहले पे मैकाले थे, दूसरे पे वुड का घोषणा पत्र है 1854 वाला, है ना। तो याद है आप लोगों को? जो बच्चे मेरे से बीएड में जुड़े तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यूजीसी की स्थापना जब मैं वेरी शॉर्ट सॉल्व करवाता था वहाँ पे 4-4 5-5 साल के, तो वहाँ पे मैंने दे रखा था। तो यूजीसी की स्थापना, ये यार क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा? तो ये तो सबको आता होगा। तो 153 का है जो करेक्ट आंसर वो सी वाला 1953, ठीक है। अब यहाँ पे 1956 वालों, किसका किसका डाउट चल रहा है 1956 वाले में, है ना। 1956 में क्या हुआ था इसमें, वो चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में पहले ही बता दिया था। तो इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1953 में, है ना। मोक्ष, ठीक है, हाँ मोक्ष आप लोगों ने ये तो मतलब उस बीएड में नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप एमएड वगैरह आगे करेंगे, जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो मोक्ष वगैरह, है ना, मोसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है आप लोगों का। और बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया नेट में, ठीक है, और लगातार पूछा जाता है यहाँ से। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, मोसी ऑनलाइन मतलब ये 154 का जो आप लोगों का सही उत्तर है बी वाला है, ठीक, मोसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ये रट लीजिएगा। यूजीसी नेट में आपको आगे बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। एजुकेशन वाले आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे से जो बच्चे, मैं कोशिश करूंगा जहां तक होगा वहां तक आगे भी आप लोगों को चीज़ें बताने की, गाइड करने की, समझाने की, है ना। तो 155 वाला है वेदांत दर्शन, ठीक है। वेदांत दर्शन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, ज्ञान और कौशल प्राप्त करना, आत्मज्ञान और, तो इसका जो सही उत्तर होगा 155 का वो भी वाला होगा आप लोगों का, आत्मज्ञान और आत्म साक्षरता प्राप्त करना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अनुभवनात्मक अधिगम के महत्व को जोर देता है? आप लोगों ने बीएड में पढ़ा है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें से जो सही उत्तर कौन सा है, अनुभव पर अधिगम के आधार पर जोर देता है, तो 150 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो है बी वाला है, ठीक है, योग दर्शन, है ना। उसके बाद में हम लोग 157 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो किस पर ध्यान देना चाहिए जैन धर्म को? पहला ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ धन और भौतिक संपत्ति की खोज, दूसरा आपको आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा की मुक्ति, तीसरा आप लोगों का सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, चौथा आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा। तो जो 157 का आप लोगों का सही उत्तर है वो है बी वाला आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा की मुक्ति, है ना। उसके बाद में 158 पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 158 में किस दार्शनिक स्कूल ने शिक्षा के आधार के रूप में वर्णाश्रम धर्म की अवधारणा की वकालत की है ना। कहाँ पढ़े हो आप लोग, बताइए ये चीज़ कहाँ पे पढ़े हो आप लोग, है ना, बीएड में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बताइए इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? तो 158 का जो सही उत्तर आप लोगों का सी वाला है मीमांसा दर्शन, है ना, मीमांसा दर्शन में। उसके बाद में 159 पे आते हैं। अद्वैत दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार अंतिम वास्तविकता है। किन लोगों को फिलोसफी नहीं समझ आ रही थी आप लोग बताइए? यहाँ पे देख रहे हैं लगातार फिलोसफी चल रही है आप लोगों के। अभी जब आप एमएड में एडमिशन लेंगे तो पूरी फिलोसफी आप लोगों को, मतलब जो आप लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और उसमें मतलब अगर बात करें टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी तो वो 3rd सेमेस्टर में आप लोगों का आ जाएगा ना। बाकी तीनों सेम रहेंगे, मतलब चलेंगे, बस नाम थोड़ा सा वो था, सिलेबस पूरी तरीके से लगभग वो था, बस यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पढ़ना होता है। और मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा, है ना।
वेदांत दर्शन के अनुसार अंतिम वास्तविकता, तो इसका जो सही उत्तर है 159 का, तो कौन सा 159 का सही उत्तर आप लोग का डी वाला है, अद्वैतवादी, है ना। उसके बाद में अगर हमारा क्वेश्चन है 60 वाला 160 वाला, किनका मानना है कि शिक्षा को भौतिक बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं सहित किसी व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया है, मतलब किसके अनुसार पूछ रहा है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार या महात्मा गांधी के अनुसार या श्री अरविंदो के अनुसार, सब कुछ मैंने पढ़ाया था बीएड में, है ना। तो किसके अनुसार है ये तो सबको पता होगा। 160 का जो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। किस दार्शनिक स्कूल ने शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में धर्म की अवधारणा की वकालत की है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। तो किसने की है, हाँ, तो 161 का जो आपको सही उत्तर है वो है बी वाला, वेदांत दर्शन, है ना। कौन सा दर्शन है, वेदांत दर्शन आप लोगों का सी वाला, है ना, सॉरी बी वाला। उसके बाद में 162 बी वाला उत्तर वेदांत दर्शन, ठीक है। उसके बाद में 162 का जो आपका आ रहा है, एक मिनट, 162 का आपका बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण, तो दुख का मूल कारण क्या है, अज्ञानता। कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो पढ़ा है ना फिलोसफी लगातार, तो वहाँ पे बताया दुख किसके, तो अज्ञानता, है ना। उसके बाद में निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने टैबुला रासा की अवधारणा पर यह सुझाव देते हुए माना कि जन्म के समय एक खाली स्लेट और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है पर जोर दिया। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसा पढ़ा था, तो इसका जो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 163 का, तो वो है आप लोगों का बी वाला, मतलब जॉन लॉक, है ना। जॉन लॉक सही उत्तर है आप लोगों का, कौन सा, जॉन लॉक, है ना। उसके बाद 164 पे हम लोग आते हैं। तो हमारा निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन मानता था कि शिक्षा को स्व की व्यक्ति के अद्वितीय प्रतिभाओं और स्वनिर्देशित अधिगम द्वारा अभिरुचि के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या है इसका सही उत्तर, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो 164 का जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, जॉन डीवी। कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, जॉन डीवी। उसके बाद है 165 प्रगतिवाद के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो 165 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो है बी वाला, आप लोगों का फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक, है ना। 166 पे आते हैं, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा की वकालत की जो युक्ति और तर्क के विकास पर केंद्रित थी। तो 166 का जो सही उत्तर है आप लोगों का वो कौन सा, आप लोग जल्दी सोचिए। 166 का आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला, अरस्तु, है ना। क्या सही उत्तर इसका, अरस्तु है आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं 167 पे। तो निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने शिक्षा में आदर्शवाद को अंतिम वास्तविकता विचारों और अवधारणाओं पर केंद्रित करने के सुझाव के रूप में दिया। तो 167 का जो सही उत्तर है आप लोगों का 167 का डी वाला है आप लोगों का, है ना, प्लेटो। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है 168 पे। तो 168 का हमारा निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने एक न्याय संगत और लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। तो किसने शिक्षा के महत्व पर समाज को, लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय संगत, ठीक है, तो किसने महत्व जोर दिया था। तो काफ़ी मतलब कार्ल मार्क्स हो गए, जॉन डीवी हो गए, सिगमंड फ्राइड हो गए, फ्रेडरिक नीत्शे हो गए, ठीक है। इन लोगों का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसका जो 168 का आप लोगों का सही उत्तर है वो है डी वाला, सॉरी 168 का आप लोगों का बी वाला है, ठीक है, जॉन डीवी, है ना। उसके बाद में 169 पे आते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार शैक्षिक सिद्धांतों और प्रथाओं के मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राथमिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक मापदंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पारंपरिक मूल्य और सांस्कृतिक मानदंड, दूसरा आपका व्यक्तिगत हित और प्राथमिकताएं, तीसरा आपका वैज्ञानिक प्रमाण और व्यावहारिक परिणाम, चौथा आपका नैतिक सिद्धांत और नैतिक मूल्य, ठीक है। तो 169 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो है सी वाला, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यावहारिक परिणाम, है ना। 169 हो गया। उसके बाद में 170 पे महात्मा गांधी के अनुसार नई तालीम के दर्शन के लिए आप एक ऐसे स्कूल के लिए पाठ्यक्रम कैसे तैयार करेंगे जो समग्र विकास पर केंद्रित है। तो जो समग्र विकास पर केंद्रित है, और इसका आप लोग देखिएगा जो सही उत्तर यहाँ पे दिया गया, मतलब उन विषयों को शामिल करें, एक मिनट, हाँ, उन विषयों को शामिल करें जो शारीरिक, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 170 का आप लोगों का वो होगा डी वाला, एक मिनट, उपयुक्त सही, मैंने देख लिया सर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
उसके बाद में हम लोग आते हैं 171 पे। तो कौन सी दार्शनिक परंपरा व्यक्तिपरक अनुभव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देती है? तो यहाँ पे पहला आपका वैराग्य, दूसरा आपका अस्तित्ववाद, तीसरा आपका तर्कवाद, चौथा आपका अनुभववाद। तो 171 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो है आपका बी वाला, मतलब अस्तित्ववाद। 172 पे आते हैं हम लोग। तो 172 पे ज्ञान और प्रकृति और अध्ययन से संबंधित दर्शन की शाखा क्या है? तत्व मीमांसा है, या ज्ञान मीमांसा है, सौंदर्य शास्त्र, या मूल मीमांसा है? तो 172 का जो आपको बिल्कुल सही उत्तर है वो आपका बी वाला है। क्या है? मतलब ज्ञान मीमांसा, है ना। क्या है? ज्ञान मीमांसा। उसके बाद में हम लोग 173 पे आते हैं। कौन सी दार्शनिक परंपरा इस विश्वास पर जोर देती है कि वास्तविक मौलिक रूप से दो विरोधी ताकतों या सिद्धांतों से बनी है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा। तो 173 का जो सही उत्तर है कौन सा है? आप लोगों का डी वाला है, डायलेक्टिक्स। ठीक है। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय स्तर पर छात्रों और शिक्षकों के अनुशासित अनुपात क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। एक दो क्वेश्चन फिर यहाँ से आएंगे आप लोगों का। तो 174 का आप लोगों का उत्तर है वो बी वाला, 20:1, है ना। 20:1, 174, है ना। 175 NEP 2020 में प्रत्यायन मतलब एक्रीडेशन को मानकीकृत करने और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे NEC होगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो गया, आपका NCR। ये काफ़ी जो ऑप्शन है, जो इसका सही उत्तर 175 का आप लोगों का वो है NHER है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण। ठीक है। तो डी वाला इसका आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। 176 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा है, नहीं है। तो नहीं में यहाँ पे देखो आपका पहला दिया गया व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, दूसरा आपका बचपन की शिक्षा पर जोर, तीसरा आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का परिचय, चौथा आपका बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो नहीं है, विशेषता नहीं है यहाँ पे पूछा है। तो विशेषता कौन सा है? दो भाषावाद को बढ़ावा देना, ये क्या है? नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। 176 का जो आपका सही उत्तर, एक मिनट 170 राष्ट्रीय प्रमुख विशेषता नहीं है ना। तो 176 का जो आप लोगों का उत्तर होगा सी वाला, सॉरी यहाँ पे सी वाला हो गया, वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का परिचय। ठीक है, 176 का कौन सा आ जाएगा? सी वाला हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक, ठीक है, सफल नामांकन अनुपात, ये किसमें पूछा गया? UGC नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया अभी पिछली बार ही। तो इसका जो 177 का सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा आपका 100%, है ना। 177 का सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में 178 पे आते हैं। NEP 2020 उच्च शिक्षा के लिए किस नियामक संस्था की स्थापना की वकालत करता है? तो UGC हो गया, AICTE हो गया, NTA हो गया, HECI मतलब हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो 178 का जो आपका कौन सा उत्तर होगा? थोड़ा आप लोग सोचिए विचारिए। NEP 2020 के अनुसार नियामक संस्था की स्थापना की वकालत करता है, तो कौन करता है? तो 170 का जो आपका सही उत्तर होगा वो डी वाला हो जाएगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI, है ना। उसके बाद में हम लोग 179 पे आते हैं। जो 179 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह हो गया। तो 179 को जो आप लोगों का सही उत्तर होगा वो है 179, है ना। तो एडोब फोटोशॉप, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के उपयोग के लिए जाने वाला लर्निंग मैनेजमेंट मतलब LMS का उदाहरण है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा गूगल क्लासरूम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गूगल क्लासरूम, है ना, सी वाला मतलब, है ना। 180 पे आते हैं। शिक्षा में आभासी वास्तविक मतलब BR, है ना।
के उपयोग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे संवर्धित वास्तविकता AR लिख गया, ठीक है। तो ये जो काफ़ी ऑप्शन है इसका जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 180 का, वो आपका सी वाला होगा, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्चुअल लर्निंग VLI, ठीक है। 181 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का लाभ है? तो छात्रों के बीच आमने सामने बातचीत करने में वृद्धि, दूसरा है आप लोगों का सूचना और संसाधन तक सीमित पहुंच, तीसरा आपका सीखने की विभिन्न शैलियों को अपनाने में कठिनाई, चौथा आपका बढ़ी हुई संलग्नता और अंतर क्रियाशीलता। तो 181 का जो आपका उत्तर हो जाएगा है वो डी वाला हो जाएगा, बढ़ी हुई संलग्नता और अंतर क्रियाशीलता, ठीक है, 181। उसके बाद में 182 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परियोजनाओं और शिक्षा में चर्चाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सहयोगी टूल का एक उदाहरण है? तो सहयोगी टूल का एक उदाहरण है, इसका सही उत्तर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, गूगल। ये यार अभी अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो 182 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी वाला होगा, गूगल डॉक्स, है ना। 183 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड, ठीक है, कंप्यूटिंग का उदाहरण है? तो ईमेल भेजना हो गया, आप लोगों का स्थायी हार्ड ड्राइव पर फाइलों को संग्रहित करना हो गया, दस्तावेज को ऑनलाइन एक्सेस करना और संपादित करना, सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो 183 का सही उत्तर क्या होगा आपका? सी वाला होगा, दस्तावेजों को ऑनलाइन एक्सेस करना और संपादित करना, है ना। 184 की बात करें तो शिक्षण की प्रदर्शन विधि में पहला चरण क्या है? तो परिचय, सैंपट का प्रयोग, संकल्पना, संलग्न, ठीक है, संकलन और आपका योजना मतलब प्लानिंग। तो इसका जो 184 का आपका सही उत्तर होगा वो डी वाला होगा, योजना मतलब प्लानिंग, है ना। 185 की बात करें तो यहाँ पे आपका किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी को मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? एक किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी को मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थी को भ्रमित करें। ओहो, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में एक मिनट, दूसरा आपका विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और इन्हें उत्तर बताने गलत हो जाएगा। आपको जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। वियोजित खंडों में विभाजित करने का क्या यहाँ पे मतलब है, ठीक है, तो ये भी नहीं, ऐसे संकेत दें दो प्रासंगिक स्कीम संरचना को सक्रिय, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्ड भी मिल गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ठीक है, 185 वाला। 185 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 186 पे आते हैं हम लोग, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपका विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंधित, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान वगैरह बनाए होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था, सेकेंड ईयर में भी। तो पहला ही आप लोग गैर उदाहरण आबादी करने, ये गलत है। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना चाहिए अधिगम, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 186 का पहला वाला हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंधित हिसाब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। 187 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा, तो 187 अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सीखने के बारे में। तो सीखने के बारे में यहाँ पे कौन सा जो है, क्या सीखना व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है? अच्छा ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 187, अच्छा ठीक है। तो दूसरा आपका अधिगमन में हमेशा किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है। बात तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया जो प्रदर्शन, ये भी सही है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा। इसका ऊपर 187 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में 188 पे आते हैं, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और नोट्स लेने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं उनके पास सीखने की शैली होने की संभावना है। दृश्य, श्रवण, गतिज, मौखिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 188 का आप लोगों का क्या है? यह जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और माध्यम से सीखना पसंद करते हैं उसके पास सीखने की क्या है? दृश्य, श्रवण, गतिज, मौखिक। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, मौखिक, ठीक है, मौखिक। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन, एमिली इतिहास की परीक्षा की तैयारी कर रही है। एमिली एक नाम दिया गया। वह विजुअल लर्निंग को प्राथमिकता देती है, कौन सी अध्ययन प्रणाली उसके लिए सबसे प्रभावी होगी? तो महत्वपूर्ण, ठीक है, ये काफ़ी ऑप्शन थे यहाँ पे। महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है,
और जो दूसरा आप लोगों का है पाठ्य पुस्तक पढ़ते हुए और उससे सुनते हुए। तीसरा आपका ऐतिहासिक अवधारणाओं के बारे में। चौथा आपका एक ऐतिहासिक पूर्व मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो जो इसका आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं। ठीक है, पहला वाला उत्तर आप लोगों को फ्लैक्स कार्ड बनाना। 190 पे आते हैं। श्री पटेल अपने छात्रों में रचनात्मक और आलोचनात्मक शोध को बढ़ावा देने में महात्मा विश्वास करते हैं, उनके द्वारा सक्रिय शिक्षण पद्धति। तो यहाँ पे आपका चरण दर चरण निर्देश और संरचित कार्य प्रदान करना परियोजनाओं। ठीक है, तो 190 का आपको लोगों का जो उत्तर हो जाएगा बी वाला ही हो जाएगा, परियोजना और समस्या समाधान गतिविधियों को प्रोत्साहित आ गया है। ठीक है, आँख मीच के लगा देना आप लोगों को, बी वाला हो जाएगा। 191 निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों और चर्चाओं को प्रोत्साहित करके छात्र स्वायत्ता महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल का बढ़ावा देता है। तो 191 का जो सही उत्तर है आप लोगों का यहाँ पे अधिनायकवादी शिक्षण शैली, सुविधा प्रदान शिक्षण शैली, प्रदर्शनकारी शिक्षण शैली, पूछताछ आधारित शिक्षण शैली। तो 191 का जो आप लोगों का सही उत्तर है वो है बी वाला, सुविधा प्रदाता शिक्षण शैली, है ना। उसके बाद में 21 पे आते हैं, ये देख लेना, उसका बी वाला सही उत्तर है। एक मिनट, ये बी वाला सुविधा प्रदाता शिक्षण शैली, है ना। उसके बाद में एक मिनट 192 पे आते हैं। शिक्षण के किस चरण के दौरान शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान और कौशल को निर्देशात्मक योजना बनाने के लिए मानते हैं? तो यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन है वो है पूर्व क्रिया चरण, प्रस्तावना चरण, निर्देशन चरण, अभ्यास चरण। तो इसका जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना चरण, है ना, बी वाला हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, शिक्षण के अभ्यास चरण के दौरान एक शिक्षक बीजगणितीय समीकरणों को हल करने पर एक पाठ आयोजित करता है। इस चरण में किस गतिविधि के शामिल होने की अधिक संभावना है? तो किसकी क्या है अधिक संभावना है ना। तो इसका पहला जो आपका बोर्ड पर हल किए गए उदाहरणों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करना और चरण दर चरण निर्देश प्रदान करना, ये भी सही हो सकता है। एक समूह परियोजना सौंपना जहां छात्र करते, पहला वाला ही आप लोगों का इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 193 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद में 194 पे हम लोग आते हैं। नामित पैमाने पर हम किसी सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो नापित किस में पढ़ा है आप लोगों ने? बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग में नापित पैमाना। ठीक है, तो किस उपयोग कर सकते हैं? जियोमेट्रिक माध्य हो गया, औसत माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा हो जाएगा। तो 194 का आपका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो बी वाला औसत माध्य, है ना। उसके बाद में 195 पे आते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित है। तो प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित है साहित्य का सर्वेक्षण, वैचारिक पैरामीटर, अनुसंधान की प्रतिकृति, चर का जोड़ तोड़। ठीक है, तो 195 का जो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है तो वो हो जाएगा आप लोगों को चर का जोड़ तोड़, है ना। उसके बाद में 196 पे आते हैं। सामान्य संभावना वक्र है। तो सामान्य संभावना वक्र है शून्य विषमता, धनात्मक विषमता। ठीक है, तो सामान्य संभावना वक्र, तो इसका जो 196 का आप लोगों का उत्तर हो जाएगा पहला वाला ही होगा, शून्य विषमता। ठीक है, उसके बाद में 197 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक चर के दो सेट के बीच संबंध को सबसे मजबूत इंगित करता है? तो सबसे मजबूत इंगित करता है 197 निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक चर सेट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए विचारिए। तो 197 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.98, है ना। एक शिक्षक क्रियात्मक शोध करता है, मतलब एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है ना, क्रियात्मक शोध करता है, उस शोध का सामान्य क्रम है जिससे उसे लागू करना चाहिए। योजनाएं बनाएं, कार्य करें, निरीक्षण करें और प्रतिबंधित करें, कार्य करें, निरीक्षण करें, योजनाएं बनाएं। ठीक है, उसके बाद में योजना बनाएं, प्रतिबंधित करें, निरीक्षण करें, कार्य करें, अधिगम। जब आप ये लोग पढ़ेंगे ना रिसर्च पेपर, आप जब एमएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, है ना।
सेकेंड सेमेस्टर में रिसर्च एक पेपर होता है ना, तो उसमें तो इसका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो आप लोगों का पहला वाला हो जाएगा, योजनाएं बनाए, कार्य करें, निरीक्षण करें, प्रतिबंधित करें, है ना। 198 का कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद में 199 किस चरण में पदों की कठिनाई स्तर निहित है। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसर्च वाला जो पेपर हो, मतलब आप एमएड में पढ़ेंगे आगे तो वहाँ से, बट ये लोग यहाँ पे ही क्वेश्चन आप लोगों से रख रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा है, किस चरण में पदों की कठिनाई स्तर निहित, योजना, सामान तैयार, वस्तुओं का चयन करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो इसका जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो वस्तुओं का चयन करना, है ना। सी वाला अगर हम बात करें तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में टी स्कोर का सूत्र है। टी स्कोर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए किस में पढ़ा है टी स्कोर, है ना। तो 10 + 50Z, 10 से 50Z, 10 माइनस, तो इसमें क्या होगा, जो इसका आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग सोचिए विचारिए थोड़ा, जो 200 का आप लोगों का सही उत्तर है वो है डी वाला 50 + 10Z, है ना। कौन सा सही उत्तर है आपको, 50 + 10Z, ठीक है, ये हो जाए डी वाला। उसके बाद में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर हमारा 201 एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है। तो अनुमोदक, सुविधा प्रदाता, आधिकारिक, तानाशाह का, ठीक है, तो तानाशाह कहाँ से हो जाएगा। तो 201 का आप लोगों का जो सही उत्तर है वो बी है, सुविधा प्रदाता, है ना, बी वाला इसका उत्तर सही है आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं 202 में, ठीक है, ये मिलाने को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को किससे जोड़ना, ठीक है, सिलेबस, पाठ्य वस्तु, पाठ्यचर्या। अब यहाँ पे जो इसे हम देखें तो ये जो ऑप्शंस आप लोगों के, ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को कोई भी एक भी ऑप्शन आता तो उसके थ्रू आप पकड़ सकते हो। अगर एक भी ऑप्शन नहीं आता तब भी आप इस मेथड, जिस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे 99% आप लोगों के चांस रहेंगे कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, आप जो पहला आपका ज्ञान है। अब देखो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं क्वेश्चन, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता इस तरीके को थोड़ा सा सीखेगा। अब यहाँ पे देखो पहला का ये वाला दिया हुआ और इसका ये दिया हुआ, इसका ये दिया हुआ, ठीक है, इसका ये दिया। अब देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा किसी में नहीं मैच किया ना, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैच हो गया। एक मिनट, अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरे भाई, एक मिनट, हाँ, तो ज्ञान, एक मिनट मैं इसे करा ही देता हूँ, एक मिनट यार, कहाँ पे थे। तो ज्ञान का क्या होगा, इसको चौथे से जोड़ो आप लोग, नियोजित, सच्चा विश्वास, है ना। और जो आप लोगों का एक मिनट, पाठ्यचर्या, तो पाठ्यचर्या को आप लोग किससे मिलाओगे, तो पाठ्यचर्या को आप लोग मिलाओगे विद्यालय की संपूर्ण गतिविधि की रूपरेखा, इसी में तो होता है। सिलेबस को आप लोग किससे मिलाओगे, तो सिलेबस को मिलाओगे विशेष विषय की रूपरेखा, है ना, मतलब सी का ये हो गया। और पाठ्य वस्तु बचा हुआ, तो पाठ्य वस्तु का क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, अवधारणाओं का ठोस रूप। तो इसका कौन सा हो गया, पहले का चौथा। तो पहले का चौथा किस में, 2 में है, ठीक है, इसमें है। फिर दूसरे का कौन सा हमारा, दूसरे का है हमारा, एक मिनट, पाठ्यचर्या वाला, है ना। तो ये किस में है, दूसरा मैंने मिला रखा है ना इसे, हाँ, दूसरा वाला। तो दूसरा किस में, दूसरा इसमें, सी वाले में। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा 202 का, है ना, कौन सा है, सी वाला। उसके बाद में 203 पे आते हैं, एक शिक्षण पद्धति जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया संस्थानों, दृश्यों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि दी है, पूछताछ आधारित पद्धति दी है, समस्या आधारित पद्धति दी है, मल्टीमीडिया विधि है। तो 203 का जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, मल्टीमीडिया विधि, है ना, कौन से हो जाएगा, मल्टीमीडिया विधि। 204 पे स्व अधिगम सामग्री विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो आप लोगों का दिया गया है, तो इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कौन सा इसमें का सही है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका मैं आपको सीधे, एक मिनट, सही क्रम में आप लोगों को लगाना है। तो सही क्रम में इसे क्या लगाना है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा आप लोगों का पहला वाला ही पहले नंबर पे आ जाएगा, चरणों का सिद्धांत, एक मिनट, ठीक है। दूसरे में आपका क्या हो जाएगा,
बी वाला आ जाएगा। तीसरे में क्या आपका आ जाएगा, सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत, छोटे चरणों का सिद्धांत, सक्रिय प्रक्रिया से सिद्धांत। उसके बाद में आपका आ जाएगा स्वागत का प्रतिपुष्टि फीडबैक, ठीक है। तो ये तो ए बी डी किस में है, ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी, ये सी वाला है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 204 का आपका सही उत्तर कौन सा है, सी वाला है। 205 में आते हैं, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाता है या कुछ बच्चों को क्रियाशील मतलब शिक्षा को बाहर जाने करने का अवसर देता है या शिक्षकों का अधिकतम। तो इसका जो आपका 205 का सही उत्तर हो जाएगा पहले वाला, यह अधिगम और अधिगम प्रभावी बनाता है, ठीक है। तो यही वाला आपका पहला वाला इसका 205 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग 206 पे आते हैं। 206 पे आते हैं तो हमारा एक शिक्षक को सार्थक अधिगम की सुविधा के लिए उसकी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता की, तो यहाँ पे क्या है, समझ होनी चाहिए, उपेक्षा होनी चाहिए, अस्वीकार, अवहेलना। तो इसका जो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 206 का पहला वाला, समझ, है ना, क्या हो जाएगा, समझ हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग 207 पे, अधिगम में सुधार होता है जब, तो क्या अधिगम में सुधार होता है जब सहकर्मी समूह के सदस्य सक्रिय अधिगम करता हूँ, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, सहायक को छात्र सीखने पर केंद्रित एवं सक्रिय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 207 का जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, छात्र सीखने पर केंद्रित एवं सक्रिय हों। कौन सा है, छात्र सीखने पर केंद्रित एवं सक्रिय हों, सक्रिय मिल गया शब्द, है ना। उसके बाद में छात्र शिक्षण प्रक्रिया का, तो यहाँ पे जब डी वाला दिया हुआ तो 208 का, लेकिन डी होगा नहीं, इसका जो आपका सही उत्तर होगा स्त्री वाला होगा, आश्रित, मतलब निर्भर होता था ना, निर्भर, आश्रित, है ना, एक मिनट, आश्रित चले, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की एक निरंकुश रणनीति है, तो निरंकुश रणनीति की बात करें तो प्रदर्शन विधि, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका, प्रदर्शन विधि, डी वाला। 210 पे आते हैं हम लोग। 210 में समाजशास्त्र के जनक हैं, तो समाजशास्त्र, ठीक है। तो समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपका ये सब्जेक्ट है, तो मतलब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एमएड में, तो वहाँ का क्वेश्चन उठा दिया इसमें, बट ये बीए वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ भी पता होगा आपको। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है 200, आप लोग बताइए एक बार, इसका कमेंट करके बताइए, ये तो सबको पता ही होगा। तो 210 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला होगा, अगस्त कामटे, है ना, अगस्त कामटे हो जाएगा। द पेडालॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड की रचना है, तो ये तो मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को, किसमें, बीएड में, फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों को पढ़ाया था। तो 211 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, पाउले फेरो मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिलोसफी में। शिक्षा प्रणाली, तो शिक्षा प्रणाली क्या है, लाती है, तो पूर्ण गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अपेक्षाकृत गतिशीलता। तो 212 को जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो बी वाला होगा, लंबवत गतिशीलता। क्या सही उत्तर होगा इसका, लंबवत वाला, ठीक है, बी वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की रचना है, तो की रचना है, किसकी सोसाइटी, किसकी रचना है, द डिवाइन ऑफ लेबर, ये भी यार शायद मैंने कराया हुआ आप लोगों को बीएड में। तो 213 का आपको कार्ल मार्क्स है, ठीक है, कौन है इसके, कार्ल मार्क्स, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में एक रिक्शा चालक की बेटी संघर्ष करती है और एक आईएएस अधिकारी बनती है यहाँ, तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संतुष्टि, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक एकता, तो किस चीज़ का उदाहरण, थोड़ा सा आप लोग सोचिए। तो इसका जो सही उत्तर है सामाजिक गतिशीलता, सी वाला है आप लोगों का उत्तर, ठीक है। एक रिक्शा चालक की बेटी संघर्ष करती है और एक आईएएस बनती है, तो यह किसका है, सामाजिक गतिशीलता, सी वाला ऑप्शन इसका सही है आप लोगों का। उसके बाद में आते हैं 215 पे। 215 पे आपका ये अच्छा कारक और अभिकरण वाले आए हुए हैं, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, तो इसे देख लेना। पहला छिपे हुए पाठ्यक्रम में सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम स्वीकार, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर का सही व्याख्या करता है, दूसरा आपका ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है, ए सही है। लेकिन क्या क्वेश्चन है, छिपे हुए पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया में असंचालित कारक के महत्व और प्रभावों पर प्रकाश डालता है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम स्वीकृत, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, ए और दोनों सही हैं, किंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है ना। प्रभावी पाठ्यचर्या, तो बी वाला, इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, एक मिनट, हाँ दूसरा वाला आपका सही है, ठीक है।
प्रभावी पाठ्यचर्या हस्तांतरण इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को, ठीक है, कक्षा के आकार पर, छात्र की रुचि पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका जो 216 का हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी पर, है ना। उसके बाद में 217 पे किसे पाठ्यक्रम विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं माना जाता है। तो किसे नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे जो 217 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो डी वाला, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, है ना। उसके बाद में हम लोग 218 पे आते हैं, सॉरी। चार्ल्स पियर्सन के द्वारा ज्ञान को जानने की कितनी विधियों को बताया गया। तो यहाँ पे 218 में कितनी विधियों को बताया गया, आप लोग बताइए। तो ये बी वाला है 4, है ना, 4 हो जाएगा। 219 पे आते हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत से संबंधित, ठीक है, नहीं है यहाँ पे पूछा। इसका मतलब 3 कोई है, 1 नहीं है। तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर हुआ ये, तो ज्ञान को सुनिश्चित करना कि सीखने रटने के तरीकों से परीक्षा को लचीला बनाना, आत्मबोध को पाठ्यक्रम का अंग बनाना। ये इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों का डी वाला, मतलब 219 का डी वाला हो जाएगा। मतलब ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी सारे डी वाला मतलब सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा नहीं है तो हमें नहीं वाला उत्तर देना, बाकी सारे के सारे हैं। तो 220 पे आते हैं। पाठ्यचर्या के विकास के दौरान पाठ्यचर्या निर्माता किस पहलू को ध्यान में रख कर विचार करता है। तो 200 क्वेश्चन नंबर आपका 220 वाला, ये आपका सीखने वाला समाज, सीखने का सिद्धांत, उपरोक्त के ऊपर के ऊपर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 220 का आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, डी वाला, ऊपर के सभी, है ना, ऊपर के सभी। 21 पे आते हैं। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने का समर्थन करने के लिए विजुअल एड्स, मैनिपुलेटिव और है, ठीक है। तो 221 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार से विजुअल एड्स ना, मैनिपुलेटिव और हैंड गतिविधियों का उपयोग पर जोर देता है। तो इसका आपका हो जाएगा डी वाला, बहुसंवेदी निर्देशन, है ना। दो 222 पे आते हैं। विशेष शिक्षा, 1 मिनट। विशेष शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम मतलब आईईपी की क्या भूमिका है। तो आईईपी क्या मतलब, आईईपी की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें पहला आपका यह दिव्यांग छात्रों के लिए लक्ष्यों, सेवाओं और आवास की रूपरेखा तैयार करता है। यह विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए छात्रों की पात्रता निर्धारित करता है। यह माता पिता, शिक्षकों और अन्य पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह दिव्यांग छात्रों को उनके साथियों से अलग करने पर केंद्रित है। तो 222 का जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला, मतलब पहला वाला। यह दिव्यांग छात्रों के लिए लक्ष्यों, सेवाओं और आवास की रूपरेखा तैयार करता है। उसके बाद में 223 पे आते हैं। तो PRPWD अधिनियम के अनुसार सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो किसके लिए पूछ रहा है ये, विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो कितने % आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसका 4% आरक्षण, 1 मिनट, कितना हो जाएगा, 4% यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, 4% आरक्षण प्रदान किया जाता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग 224 पे। RPW अधिनियम के अनुसार विकलांगों को प्रमाणित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो क्या है, विकलांगों को प्रमाणित मतलब, ठीक है, करने के लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा पेशेवर, विकलांग व्यक्तियों के परिवार के सदस्य, स्कूल के अधिकारी, विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता। तो 224 का आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा पहला, सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा पेशेवर, है ना। 225 भारतीय पुनर्वास परिषद RCI का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो पहला ऑप्शन आपका पुनर्वास पेशेवरों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का विनियमन, और दूसरा आपका समावेशी शिक्षा नीतियों का विकास और कार्यान्वयन, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, विकलांग व्यक्तियों और को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 225 का जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वो सी वाला होगा, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उसके बाद में 226 पे आते हैं। एक विश्वविद्यालय के शिक्षक ने स्वनिर्मित परीक्षण के माध्यम से रसायन विज्ञान में छात्रों की उपलब्धि का सर्वेक्षण किया, 100 छात्रों के नमूने, ठीक है। तो इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं उत्तर आप लोगों को इसका बताए दे रहा हूँ, 1 मिनट। इसका जो आपको उत्तर होगा 226 का 1 मिनट। अध्ययन परिणाम इस प्रकार है, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, तो 1 मिनट, डी वाला इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। कौन सा, डी वाला, 84। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा से शामिल है।
तो क्या निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा में शामिल की गई है? तो समग्र शिक्षा में कौन सी योजना शामिल की गई है? तो इसका क्या है, SSA और RSSA। अच्छा, राष्ट्रीय ठीक है। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा 227 का डी वाला हो जाएगा, है ना, टीचर एजुकेशन, है ना, डी वाला हो जाएगा। 228 वाला, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, 228, 229, ठीक है। और 230 पे हम लोग आते हैं, अधिगम के मैग्ने। इसकी जो PDF रहेगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अधिगम के मैग्ने पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रकाश श्रृंखला अधिगम का भाग होगा? तो कौन सा भाग होगा? अधिगम के मैग्ने निम्नलिखित से कौन सा अधिगम नियम अधिगम, सांकेतिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संप्रत्यात्मक। तो श्रृंखला अधिगम का भाग होगा, तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा डी वाला हो गया, ठीक है, संकल्पना अधिगम, संप्रत्यय। 200 हल की अधिगम प्रणाली में निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ, हल की अधिगम प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे इनपुट चर के रूप में माना जाता था? तो किसे माना जाता था? SHR, प्रोत्साहन, प्रेरणा, पूर्ण पुनर्बलन की श्रृंखला, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, पूर्व पुनर्बलन की श्रृंखला की संख्या, ये वाला सी वाला, ठीक है। 232 पे आते हैं, भारत की नियत को उसकी कक्षा के आकार दिया जा रहा है, किस नीति में कहा गया? तो नई NEP 2020 हो गया, तो ये 1964 हो गया, 1986 हो गया। तो 2 का आंसर कौन सा था? बी वाला, कोठारी कमीशन है, कोठारी आयोग 1964-66 वाला, ठीक है। 232 का बी वाला हो जाएगा आप लोग का। 233 शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान, संरचनात्मक मनोविज्ञान, अनुवांशिक मनोविज्ञान, संकाय मनोविज्ञान। तो इसका जो आप लोगों का सही उत्तर होगा 233 का डी वाला होगा, संकाय मनोविज्ञान, है ना, ये वाला हो जाएगा। एक मिनट, 233 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, है ना, संकाय मनोविज्ञान। उसके बाद में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले कितने प्रतिशत छात्रों का संख्या मानसिक विस्तर होता है? तो ये कितना होता है? 234 का अगर हम बात करें, आपका सही उत्तर तो ए वाला हो जाएगा, 85% से अधिक, है ना, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। UGC के प्रथम अध्यक्ष, तो UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप लोगों का क्वेश्चन रटा ही होगा, मतलब पता ही होगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इसका जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर SS भटनागर, है ना, ये थे प्रथम अध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष पूछा गया प्रथम। कौन सा जो है एक NEP 20 के 5 स्तंभों में से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा क्या है? नहीं है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? समानता। पिछड़े हुए बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा, ठीक, किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा सिरिल बर्ट, है ना, सी वाला हो जाएगा। 238 सीखने के सिद्धांतों पर अपने अग्रणी काम के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार जीता? सीखने के सिद्धांतों पर अपने अग्रणी काम के लिए, तो गेंगे, पावलोव, ब्रूनर, वाइगोस्की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का बी वाला हो जाएगा, पावलोव, है ना, क्या हो जाएगा? पावलोव हो जाएगा। 239 धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर श्री प्रकाश समिति ने सिफारिश की। तो 239 का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिक्षा, एक मिनट, शिक्षा सभी संस्थानों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नैतिक और धार्मिक शिक्षा का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला आपका, सभी शिक्षण संस्थानों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के नाम का मिलान उस काल से कीजिए जिससे वह संबंधित था। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। जो 240 का आप लोगों का सही उत्तर होगा वो होगा पहला वाला आप लोगों का, ठीक है, ये वाला हो जाएगा।
प्राथमिक शिक्षण नियम दिए गए हैं। तो प्राथमिक शिक्षण ये तो सबको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में ग्रोविंग अप एज अ लर्नर में पढ़ाया था ना। तो 241 का आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो 241 का सही उत्तर है आपका पहला वाला थर्ड राइट के सीखने के नियम। यहाँ पे प्राथमिक नियम दिए थे, द्वितीयक नियम, ठीक है। प्राथमिक नियम में कौन कौन से थे, द्वितीयक नियम में कौन कौन से थे, बताइए आप लोग जिनको पता है। रेखीय प्रोग्रामिंग किसके द्वारा विकसित की गई है, तो रेखीय प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग किसके द्वारा विकसित की गई ये तो पता होगा कौन है इसके। 242 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, स्किनर, सॉरी BF स्किनर। हाँ, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, BF स्किनर, यहाँ पे बी वाला उत्तर दिया गया, रेखीय, ठीक है। रेखीय और साखी याद है ना, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जब फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे B.Ed, जो बच्चे मेरे पास पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ परासंज्ञानात्मक रणनीति का हिस्सा हैं, परासंज्ञानात्मक उसका पूछा है ना। तो इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक मिनट। तो इसका हम सीधे उत्तर आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका जो उत्तर होगा, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन आपका 243, एक चिंतात्मक पत्रिका लिखना, आत्म प्रशंसा, आत्म पूछताछ, लेखन, ठीक है। तो इसका सी वाला हो जाएगा आपका, ACD वाला है ना। 244 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के संदर्भ में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक प्रेरणा का यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। एक छात्र अपने माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा है, नोबेल, आंतरिक यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, बाय नहीं। नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए एक छात्र किताब पढ़ रहा है क्योंकि उसे कहानी में मज़ा आ रहा है, दंड से बचने के लिए। अरे तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो, एक छात्र किताब पढ़ रहा है क्योंकि उसे कहानी में मज़ा आ रहा है, ठीक है, सी वाला। तो 45 पे आते हैं हम लोग। तो मास्लो के ज़रूरतों को पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च स्तर की ज़रूरतों के लिए प्रयास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ज़रूरत पूरी करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्यार और अपनेपन की आवश्यकता। तो 245 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, सुरक्षा की आवश्यकता, है ना, ये वाला हो जाएगा, सुरक्षा की आवश्यकता। गुड बॉय गुड गर्ल्स की छवि किस अवस्था से संबंधित है, गुड बॉय गुड गर्ल, ये तो खूब पढ़ा है आप लोगों के ने। तो 246 का कौन सा हो जाएगा, पारंपरिक, ठीक है, बी वाला हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में 247 व्यक्तिक वाक आत्मनियंत्रण व्यवहार को संचालित करता है, कौन सा मनोवैज्ञानिक इस विचार को दृढ़तापूर्वक मानता है, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे, फ्रॉयड, वाइगोत्स्की, व्यक्तिक वाक, ठीक है। तो 247 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो गया वाइगोत्स्की इसके हैं, ठीक है, कौन है, वाइगोत्स्की। कौन सा 5V मॉडल का हिस्सा नहीं है, तो 5V मॉडल का हिस्सा नहीं है पूछा है यहाँ पे, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, रोजगार, ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है। 5V मॉडल क्या है, 5V बताइए कौन कौन से 5V में क्या क्या आता है, ठीक है। ये मैंने ये उसमें पढ़ेंगे आप लोग जब ये करेंगे ना एमएड, तो एमएड में आप लोगों को पढ़ाऊँगा 5V मॉडल, है ना। 3H की अवधारणा किसने दी, तो 3H की सबको पता है, किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी, है ना। हेड, ईयर, एंड हैंड वाली, बी वाला, 49 का बी वाला हो गया। कौन सा 3R से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है संबंधित, ये भी पता होगा आपका, कौन सा है, परावर्तन नहीं संबंधित है ना, डी वाला। 250 का क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इसका कौन सा था, बी वाला था, है ना, इसका डी वाला, परावर्तन। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप लोग पूछिए। जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत कम प्राइस में आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है, एडमिशन्स वगैरह। तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर वगैरह, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।